Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो हिंदी बुक दिया गया उसका चैप्टर 1 जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है उसके जो सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम आपको करवाएंगे। और हमने जो आज की वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कभी ना कभी किसी न किसी साल हर बार एग्जाम में पूछे गए, जो कि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रटा हुआ रहना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया उसमें क्या बोल रहा है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, अब दूसरा प्रश्न में हमारा क्या बोल रहा है, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है, बेरोजगारी, गरीबी, उद्योगों धंधों की कमी या अमीरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बेरोजगारी। बेरोजगारी भारत में जाति प्रथा का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। अब चलिए इसका आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हमारा तीसरा दिया गया क्वेश्चन उस तीसरा में हमारा क्या, देखिए इधर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तीसरा का हमारा ऑप्शन होगा डी। अब जो इसका चौथा दिया गया, चलिए हम लोग इसका चौथा को देखते हैं। तो हमारा चौथा में क्या बोल रहा है, देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्या, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। अब इसका जो पांचवा दिया गया है उसमें हम लोग चलते हैं। तो पांचवा में हमारा क्या, देखिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। जो लेखक थे वो बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योगों धंधों की कमी को। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी जाति प्रथा को। ठीक है। अब इसका जो छठा दिया गया, चलिए हम लोग उसको छठा को देखते हैं। तो हमारा छठा में क्या बोल रहा है, देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो जो इसका ऑप्शन ए दिया गया वो दिया गया भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन बी दिया गया ज्योतिबा फुले की, ऑप्शन सी दिया गया है राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी दिया गया है महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब इसका जो दिया गया सातवां प्रश्न, हम लोग उसको सातवां प्रश्न को देखते हैं। तो इसका सातवां हमको क्या बोल रहा, देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इसका ऑप्शन ए बी सी दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्योंकि जो ऑप्शन ए में दिया गया द कास्ट इन इंडिया, हुआ शूद्रा, ये जो सभी रचनाएं वो भीमराव अंबेडकर की हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी ही सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा हो। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। तो इससे जो हमारा क्वेश्चन 8 दिया गया हम उसको देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन 8 दिया गया, हमारा क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, देखिए, क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, देखिए, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। जो हमारा आधुनिक सब समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा कार्यकुशलता के लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे जो है प्रश्न उसमें क्या दिया गया, देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस भाषण से संपादित है। ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीशियम, एनिलेशन ऑफ कास्ट, एनिलेशन ऑफ कास्ट, हुआ शूद्रा। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, एनिलिसिस ऑफ कास्ट, सी। अब इसका जो आगे दिया गया प्रश्न क्वेश्चन 10 दिया गया उसमें हमको क्या बोल रहा है, देखिए, जाति पाति तोड़न मंडल
लाहौर कब पहुंचा था, जाति पाती तोड़र मंडल लाहौर कब पहुंचा था। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1936 में। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। 1936 में जाति पाति तोड़र मंडल भाषण लाहौर पहुंचा था। कब हुआ था, 1936 में हुआ था। अब जो इसका दिया गया क्वेश्चन 11 हम लोग उसको देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन 11 दिया गया उसमें क्या बोल रहा है, देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो जो इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। चलिए इसका जो क्वेश्चन 12 दिया गया हम लोग उसको देखते हैं। तो 12 में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दलित परिवार में। ठीक है। अब इसका जो 13 दिया गया हम लोग 13वां इसका देखते हैं। तो 13 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता समयता भारत पर आधारित होगा किसने कहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। अब इसका जो 14 दिया गया हम लोग उसको देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे उनके जन्म कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। जो आगे दिया गया 15 नंबर हमारा क्वेश्चन, 15 में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा महू, मध्य प्रदेश में। इसका ऑप्शन ए, महू, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जी का जन्म हुआ था। अब इसका जो क्वेश्चन 16 दिया गया उसमें क्या क्या है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान जो हमारा बनाया गया है उसका निर्माता में हम लोग किसका नाम जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर के। तो इसका ऑप्शन सी होगा, भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है। अब इसका जो 17 नंबर प्रश्न दिया गया हम लोग उसको देखते हैं। तो इसमें क्या बोला, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके जो माता का नाम था वो क्या था। यदि इसका आपको आंसर पता होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कमेंट आप नहीं करेंगे तो अपने मन में ही जरूर से जरूर सोचें और अपने मन में जवाब दें। तो इसका सही आंसर होगा क्या, भीमाबाई, ऑप्शन डी। अब इसका जो 18 नंबर हमारा प्रश्न दिया गया, 18 में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके पिता का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामजी सकपाल। उनके जो पिता का नाम था वो रामजी सकपाल थे। ठीक है। अब इसका जो 19 नंबर प्रश्न दिया गया उसमें 19 में क्या दिया गया, देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। जो हमारा जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो उसका सही आंसर होगा का ऑप्शन सी। ठीक है। इसका आखिरी प्रश्न में हमारा क्या बोल रहा है, 20वां, डॉक्टर अंबेडकर के किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। जो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उस किस प्रथा को आर्थिक रूप से खतरनाक माना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, जाति प्रथा को। आशा करता हूँ आपको यह भी समझ आया होगा। और हमने इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं अभी 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक, उस सभी के सभी प्रश्न हर साल कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। अभी एग्जाम में लगभग यहाँ से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर से जरूर रहेंगे। इस बीच में से आपको ये जो 20 प्रश्न हमने आपको बताया वो आपको एकदम रटा हुआ रहना चाहिए। और इससे जो आगे चैप्टर दिया गया है हमारा चैप्टर 2, उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको से सामने फिर अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे।